आप सभी का पुनः स्वागत है इस लाइव सेशन में। थोड़ा सा यहाँ सिग्नल की समस्या हो रही थी, जिसके कारण हम को जुड़ने में समस्या हो रही है। चलिए, इस दूसरे प्रयास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कर्ज क्यों हमारे जीवन में आता है और कर्ज ये आने के बाद ये बढ़ता क्यों रहता है। तो आपको बता दें कि कर्ज के जो मुख्य मालिक हैं वह हैं मंगलदेव और साथ ही राहु। मंगलदेव के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रोक्त कथा आती है कि मंगलदेव का जो जन्म है वह भगवान शिव के पसीने से हुआ है। शिव के पसीने की बूंद जब पृथ्वी पर पड़ी तो उसकी वजह से जो है मंगलदेव का जन्म हुआ। इसलिए इनका एक नाम पृथ्वी पुत्र या भूमि पुत्र भी इनको कहा जाता है। ये स्वभाव से थोड़े उग्र ग्रह माने जाते हैं और इनमें असीमित ऊर्जा, क्योंकि भगवान शिव के पसीने से इनका जन्म हुआ है तो इनमें असीमित ऊर्जा और असीमित सामर्थ्य था जब इनका जन्म हुआ। तो इनकी जो शक्ति है, एक बार उस शक्ति का इनको अभिमान हो गया, घमंड हो गया मंगलदेव को कि मुझसे ज़्यादा शक्तिमान, मुझसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली कोई नहीं है। इस बात का घमंड हो गया। तो फिर भगवान शिव ने इनके समीप आकर के इनको समझाया और कहा कि अगर आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो ये शक्तियाँ सदा के लिए आपके लिए विपरीत परिणाम पैदा करना प्रारंभ कर देंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसी के कुंडली में मंगल नीच के होते हैं या पीड़ित होते हैं तो उनकी कुंडली में धीरे धीरे भ्रम की स्थिति बढ़ती है और साथ ही साथ उस भ्रम की वजह से वह कर्ज लेना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि धन की आवश्यकता पड़ेगी। धन की आवश्यकता पड़ने के बाद धीरे धीरे ही सही वह कर्ज के चक्रव्यूह में फंसता हुआ चला जाएगा। और जिसका जो मंगल वो उच्च का रहेगा या पीड़ित नहीं रहेगा, तो ये बात मान के चलिए कि धन का जो लाभ है उसके जीवन में वो बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। कुंडली में अगर मंगल कमज़ोर है तो उसके जीवन में दिखावा, दूसरों को शोबाजी करना, दूसरों को बताना, दूसरों को दिखाना। अगर शादी करेंगे तो 10 लाख की नहीं 50 लाख की शादी करना, जबकि स्थिति दूसरी है, यानी पैसे की स्थिति कम है लेकिन दिखावे में और फिजूल खर्ची में आपका व्यय ज़्यादा बढ़ेगा और उसके कारण वह कर्ज के EMI के चक्रव्यूह में फंस जाता है। मंगल जब वक्री होता है या पीड़ित होता है तब इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। जो लोग लाइव से जुड़े हैं तो वो शीघ्र जुड़ना प्रारंभ कर लें। और अभी मैं बताऊंगा, अगले 15 मिनट में आपको वो जानकारी दूंगा जिसको सुनने से आपके सारे कर्ज की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने की स्थिति में आप पहुंचेंगे और आपको लगेगा कि महाराज जी के द्वारा जो बताए हुए गुप्त उपाय हैं उनसे आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस लाइव को शेयर करें, हमारे मित्रों से, अपने मित्रों से ग्रुपों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव का जो है आनंद ले पाएँ और साथ ही लाभ प्राप्त कर पाएँ। जब मंगल देव को भगवान शिव ने समझाया है तब जाकर के मंगल को अपनी स्थिति समझ में आई है। तो इसलिए अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ रहा है, रात में नींद नहीं आती है, आपकी स्थिति ये हो गई है कि सुबह आपके मन में विचार रात में चलता है कि सुबह हमारी EMI जाना है तो किस प्रकार उस EMI को हम जो है पूरा कर पाएंगे, या हमारे ऊपर जो उधारी चल रही है वो किस प्रकार समाप्त होगी। इस प्रकार की बात आपके दिमाग में चल रही है,
ये छोटी छोटी बातें आप बराबर भूल जा रहे हैं। चाबी रख करके भूल जाते हैं, सुबह जब ड्यूटी का समय होता है तो लगता है कि कैसे जो है चाबी भूल गए, पर्स भूल गए, या छोटी छोटी चीज़ें भूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चित बात है कि आपका मंगल पीड़ित है। जब किसी की कुंडली में मंगल पीड़ित होता है तो धन के अभाव की स्थिति पैदा होती है, धन का अभाव होता है उसके जीवन में, और वो धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। कर्ज भी इसी तरीके से धीरे 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 कर्ज भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आप इस लाइव से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हनुमान जी महाराज की महिमा इतनी है कि इस मंगलवार के फेसबुक लाइव में हम यही बताने जा रहे हैं कि जो लोग हमारे बताए हुए उपायों को करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित ही मानिए कि उनको अत्यंत लाभ मिलने जा रहा है। इसके बाद शास्त्रों में एक कथा आती है कि जब लंकापति रावण ने विभीषण के अपने चरणों का आघात किया, विभीषण के ऊपर अपने चरणों का प्रहार किया, तो विभीषण असहाय की स्थिति में हो गए। वो अपना घर द्वार जो भी था सब कुछ छोड़ करके, उनका सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ छोड़ करके कंगाल हो करके जब भगवान श्री राम की शरण में आए, और श्री राम तक पहुंचाने वाले कौन? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना कोई भी संसार में परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। विभीषण जब असहाय हो गए, जब कंगाल हो गए, तो सबसे पहले किसकी शरण में आए? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज ने उनको श्री राम तक पहुंचाया। भगवान श्री राम ने जब अपने पास विभीषण को देखा तो उनको आशीर्वाद दिया, और साथ ही समुद्र के जल से ही तिलक कर दिया कि जाओ मैं तुमको लंकापति घोषित करता हूं। तो किसके प्रभाव से? वीर बजरंगबली हनुमान जी के प्रभाव के कारण, उनकी कृपा के कारण जो विभीषण कंगाल की स्थिति में आ गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं बचा था, वो विभीषण आगे चल करके लंकापति कहलाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल विवेक शास्त्री एस्ट्रोलॉजी जब सर्च करेंगे आप YouTube पर, तो विवेक शास्त्री एस्ट्रोलॉजी आएगा, उसको आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि YouTube पर मैं हर शनिवार लाइव आता हूं और आपके द्वारा दिए गए जो कुंडली विश्लेषण के लिए जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता हूं। जो भी लोग इस समय देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखना ना भूलें, शीघ्र लिखें। मंगलवार को कर्ज अगर आप ले रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि भूल कर भी मंगलवार को आपको कर्ज नहीं लेना है। अगर आप मंगलवार को कर्ज लेंगे तो ये बात निश्चित मानिए कि आप पूरे जीवन भर कर्ज से परेशान रहेंगे। कर्ज दिन और रात बढ़ता नज़र आएगा आपको, स्थिति आपकी बहुत ख़राब हो जाएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, ये कर्ज के उपाय बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि कर्ज कभी भी मंगलवार को नहीं लेना है, और अगर मान लो कर्ज आपने ले ही लिया है, मजबूरी बस किसी कारण बस आपको लेना पड़ गया, तो आप उसकी जो पहली किस्त है वो उसको आपको मंगलवार को ही भरनी है। इन उपायों से आपको निश्चित बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि धीरे 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 इसी सही आपका कर्ज उतरना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे फेसबुक यूट्यूब पर हमारे जब शनिवार को मैंने लाइव किया था तो हमारे कई दर्शकों ने कुछ सवाल पूछे थे और अपने विषय में जानने का प्रयास भी किया था कि हमको जानकारी प्राप्त हो जाए उनके जीवन के बारे में। हमारे जानने वाले कई लोग हैं जो
जानना चाहते थे अपने जीवन के बारे में। चलिए उनके विषय में जानकारी, उनके जो सवाल हैं उन्हीं सवालों के जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। इन्होंने पूछा था, जय श्री श्याम, कृष्णा पाल सिंह हैं और इन्होंने बड़ा ही सुंदर सवाल पूछा था कि महाराज जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी समस्या ये है कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो मुझे कब तक नौकरी प्राप्त होगी। मेरी जन्म तिथि 10/11/1992 है। तो इन्होंने जो सवाल पूछा था कि मेरी नौकरी के विषय में जानकारी चाहते हैं कृष्णपाल जी। तो आपको बता दें कृष्णपाल जी, आपका जो वर्तमान का गोचर है उसमें जो प्लैनेट ट्रांजिट हुआ है उसके हिसाब से आपकी नौकरी की स्थिति कुछ मुख्य भावों और ग्रहों को देख करके मैं बताने जा रहा हूँ। कुंडली में जो नौकरी और करियर के लिए मुख्य रूप से 10th भाव यानी 10th हाउस माना जाता है और 6ठा भाव नौकरी और प्रतियोगिता के लिए माना जाता है। 11वां भाव लाभ और स्थान के हिसाब से माना जाता है। इस करियर के कारक जो हैं वो शनिदेव हैं और मान सम्मान के कारक सूर्यदेव हैं। उनकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जब किसी की कुंडली जब देखते हैं, नौकरी और करियर जब देखते हैं। तो इस समय शनि देव की मीन राशि में जो गोचर कर रहे हैं उसके कारण जो प्रभाव है वह ज़्यादा अच्छे आपके नौकरी में नहीं नज़र आ रहे हैं। इसके लिए आप कुछ उपाय आपको करने होंगे। मैं सबसे पहले आप छाया दान करेंगे। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जा कर के हो सके तो एक कांसे के जो है कसेरा में या लोट जो इसको कहते हैं कटोरा, उसमें जो सरसों का तेल भर के और अपने चेहरे की परछाई उसमें देख करके और वो पूरा कटोरा सहित आप किसी ज़रूरतमंद को या जो जोशी वगैरह आते हैं उनको आप दान करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। राहु और केतु की स्थिति, राहु और केतु आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए हैं, जिसके कारण आपकी जो है पढ़ाई की स्थिति वो ठीक नहीं बन पा रही है। इसलिए आप प्रयास करें कि जब पढ़ाई करने के लिए बैठें, अध्ययन करने के लिए बैठें तो ईशान कोण में बैठें। जब ईशान कोण में बैठेंगे तो निश्चित ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और शनि के प्रभाव के कारण नौकरी तो मिलेगी आपको, लेकिन समस्या इस बात की है कि आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी सफलता आपको दिखाई पड़ रही है। सामान्य उपाय हैं जो अभी एक उपाय छायादान करिए, आप काली वस्तुओं का दान करिए और साथ ही अगर हो सके तो आप नीलम धारण करिए। नीलम बहुत ही ऊर्जावान रत्न माना जाता है। जब नीलम धारण करें तो विशेषकर आप किसी अच्छे ज्योतिषी या जो विश्वास पात्र लोग हैं उनसे ही आप नीलम खरीदें, जिससे उसकी जो है प्रामाणिकता है वो बनी रहे, शुद्ध मिले आपको, सही मिले। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे
हम दूसरा कमेंट लेंगे और इनके बारे में भी हम उनके कुछ सवाल हैं वो जानना चाहते हैं। एक मिनट। एक अजय आनंद प्रताप सिंह जी हैं, इन्होंने भी सवाल पूछा है अपने जीवन के विषय में। इनको बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं वर्तमान में। इनकी जन्म तिथि 7 अक्टूबर 1993 की है। इस हिसाब से ये जो अजय आनंद प्रताप जी हैं, इसके हिसाब से इनकी जो स्थिति है यह काफ़ी बुद्धिमान और खोजी प्रकार के खोजी स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनकी जन्म तिथि के अनुसार इनकी जो करियर और नौकरी की स्थिति बन रही है, कुंडली में नौकरी के लिए सूर्य, शनि और बुध की स्थिति को बहुत मायना देखा जाता है और इसी के हिसाब से शनि की स्थिति इनकी थोड़ी सी समस्या पैदा कर रही है, जिसके कारण इनको नौकरी मिलने में समस्या आ रही है और साथ ही इनको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा होने के कारण बहुत ज़्यादा ये समस्याओं में पड़ जाते हैं। तो इनके क्रोध को जो है संयमित करने के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय है कि इनको शुक्रवार के दिन जो है चांदी की अंगूठी में मोती धारण करवाएं, तो निश्चित ही इनको लाभ होता हुआ नज़र आएगा। नौकरी और कैरियर के बारे में अगर बात करें तो इनकी नौकरी की स्थिति बन रही है और 2026 के या बाद इनकी स्थिति सामान्य होगी और धीरे धीरे इनकी स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। नौकरी इनको अवश्य ही प्राप्त होगी। जो लोग नए जुड़े हैं, कृपया शीघ्र जो है हमारे इस सेशन को लाइक करें और साथ ही जो लोग नए जुड़े हैं वो ग्रुपों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव का जो है लाभ ले सकें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि शीघ्र ग्रुप्स में आप इस लाइव को भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें।
पवन कुमार पारासर जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव में। आप अपने जीवन के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण के हिसाब से अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप अवश्य ही पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि जब शनि आपके प्रथम भाव में होता है तो उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वह काफ़ी गंभीर और शांत और चिंताशील माना जाता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति में ईश्वर के प्रति लगाव अत्यंत बड़ा हुआ होता है, परमात्मा के प्रति लगाव बढ़ता है। शुरुआत में यह व्यक्ति संघर्ष करता है, थोड़ा रोगी भी रहता है, लेकिन 36 वर्ष की आयु के बाद इस आदमी के जीवन में एकदम बदलाव आता है और इसको सफलता प्राप्त होती है, जिसकी कुंडली में शनि लग्न भाव यानी प्रथम भाव में बैठता है। इसलिए जो भी हमारे दर्शक हैं वो जो जुड़ना चाहते हैं और जो जुड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि कमेंट में एक बार जय श्री राम या जय हनुमान ज़रूर लिख दें। आगे हम बात करेंगे शनि अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में विराजे हैं यानी सेकंड हाउस में विराजे हैं तो क्या प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं। शनि अगर दूसरे भाव में विराजे हैं तो आपके धन संचय में आपको देरी होती हुई नजर आएगी। साथ ही ऐसा व्यक्ति परिवार से दूरी बनाता है, या तो मजबूरी बस वो दूरी बनाएगा या स्वभाववश उसको परिवार से दूर रहने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और वह धीरे धीरे परिवार से दूरी बनाना प्रारंभ कर देता है। उल्टा बोलने की आदत होती है, जिसके दूसरे भाव में यानी सेकंड हाउस में जब शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति उल्टा बोलता है। जब भी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उल्टा ही जवाब देगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति निर्धनता का भी शिकार होता है, धन का अभाव उसके जीवन में चलता रहता है। अगर जो व्यक्ति जिसकी कुंडली में शनि अगर जो है तीसरे भाव में विराजे हैं, शनि अगर मिथुन लग्न में विराजे हैं या तीसरे भाव में विराजे हैं तो उनके जीवन में क्या प्रभाव आता है या क्या जो है उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है पराक्रमी होता है, निडर होता है, साथ ही मेहनती बहुत होता है। अपने दम पर वह भाग्य बनाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी भी माना जाता है। बात करेंगे अगर शनि चौथे हाउस में विराजे हैं तो वो किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं। चौथे स्थान पर यानी कर्क लग्न में अगर जो है विराजे हैं शनि तो निश्चित ही आपके माता का जो स्वास्थ्य है वह खराब रहेगा। जन्म के बाद माता के स्वास्थ्य में निरंतर समस्याएं चलती रहेंगी और साथ ही ऐसा व्यक्ति संघर्षशील रहता है। घर, मकान और वाहन का सुख, क्योंकि संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा तो निश्चित ही उसको लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसा व्यक्ति घर, मकान और वाहन का सुख अत्यंत भोगता है। अगर आप भी अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप तुरंत इस समय कमेंट करें और मैं तुरंत ही आपके बताए हुए या पूछे गए प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो शीघ्र आप सभी लोग इस लाइव चैट को आप शेयर करें और जो भी सवाल प्रवीण कुमार पारासर जी, हम आपको नंबर भेज देंगे। आपको नंबर की आवश्यकता है, बिल्कुल आपको नंबर दिया जाएगा। आप कैसे हैं कमेंट में अवश्य लिखें। एक बार जय श्री राम ज़रूर लिखें। प्रवीण पारासर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शनि का प्रकोप आपके जीवन में क्या है, अगर शनि पंचम भाव में बैठे हों तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पंचम भाव में
शनि विराजे हैं तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा में बाधा होता है, यानी उसके जीवन में शिक्षा में अत्यंत बाधा उसको झेलनी पड़ेगी। बचपन से लेकर के जवानी तक स्थिति ऐसी बनी रहेगी, वो जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो किसी न किसी कारणवश उसकी शिक्षा में बाधा आएगी। कोई भी कई घटनाएं ऐसी जीवन में उसको घट जाएंगी जिससे उसकी जो शिक्षा है या उसका मन है कि वह ये कोर्स कर ले या बड़ा कोर्स कर ले या छोटा कोर्स कर ले, तो ये सारी चीज़ें उसको समस्याएं धीरे धीरे आएंगी और उस शिक्षा वो पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसकी जो पहली संतान है वह पुत्र होती है, यानी पहला संतान वो क्या होगा, पुत्र होगा। और ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का जानकार होता है, जैसे खगोलीय विद्याएं होती हैं, वैज्ञानिक बनेगा या ज्योतिषी बनेगा, बोलने की क्षमता अच्छी होगी। गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास ऐसा व्यक्ति करता है जिसकी कुंडली के पंचम भाव में अगर शनि विराजे हैं। अब बात करेंगे अगर शनि छठवें भाव में विराजे हैं तो कैसा रहेगा उसका स्वभाव और क्या उसके जीवन में परिवर्तन आता है। शनि अगर छठवें भाव में विराजे हैं तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। वह हमेशा कोर्ट कचहरी वाले मामलों में कभी भी उसको हार नहीं दिखाई देगी। वह हमेशा शत्रुओं से आगे रहेगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, कर्मठ होगा। और ऐसे व्यक्ति को ऊंचा पद मिलता है जिसकी कुंडली के छठे भाव में अगर शनि विराजे हो। तो शनि का विराजना, शनि का होना छठे भाव में उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ऊंचा पद प्राप्त करता है, अच्छा जो प्रशासनिक पद होते हैं अच्छे उनको वह प्राप्त करता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा उसको समस्याएं चलती हैं पूरे जीवन भर। बहुत बड़े रोग नहीं होते हैं लेकिन वो समस्याओं से घिरा रहता है, थोड़ी ही समस्या ही सही। अब बात करेंगे सातवें भाव में यदि शनि बैठे हों तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। सातवें भाव में शनि अगर बैठे हैं तो निश्चित मानिए वह आपके विवाह में बहुत ज़्यादा देरी करवाएंगे। आपका विवाह जो होगा उसमें समस्याएं आएंगी, साथ ही बनते बनते बात जो है आपको बिगड़ती हुई नज़र आएगी। इसलिए जिसकी कुंडली के अगर सातवें भाव में शनि हैं तो ऐसे व्यक्ति को एक बार अवश्य ही अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए, जिससे वह जो है अपने जीवन में लाभ ले सके और समस्याओं को दूर कर सके। जिसकी कुंडली में के सप्तम भाव में हेलो, हाँ, फेसबुक लाइव। देखने पड़े। हाँ तो देखने पड़े। हाँ हाँ चलो चलो ठीक 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 ठीक। मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि कैसा रहने वाला है। अगर जैसे अभी बात करेंगे सातवें भाव में यदि शनि हो तो किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव डालता है। तो विवाह में देरी होगी, पत्नी ज़्यादा आयु की मिलेगी,
भले ही 1-2 दिन बड़ी हो, लेकिन पत्नी आयु में बड़ी मिलेगी। साथ ही समझदार होंगे ऐसे व्यक्ति, और पार्टनरशिप में इनका जो व्यापार होगा वह सफल होगा। अगर ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो निश्चित ही उनको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात करेंगे कि जिसकी कुंडली में अगर 8वें भाव में यदि शनि विराजे हों तो किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन डालते हैं। शनि अगर आपके 8वें भाव में विराजे हैं तो ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी और स्वास्थ्यवर्धक होती, यानी ज़्यादा अस्वस्थ नहीं रहता ऐसा व्यक्ति धनी रहता। साथ ही धार्मिक और आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत रहती है, वह धार्मिक भी रहेगा। धार्मिक होने के साथ साथ उसकी जो आर्थिक स्थिति है, यानी धन की स्थिति है, वह काफ़ी मजबूत रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी और वह आगे बढ़ेगा। विदेश यात्राओं के योग भी उसके जीवन में आएंगे। जिसकी कुंडली के 8वें भाव में यदि शनि विराजे हैं तो उसके जीवन में निश्चित ही विदेश के जाने के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके 8वें भाव में, अष्टम भाव में अगर जो है शनि विराजे हैं तो ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होता है। उसकी जो सोच होती है वो वैज्ञानिक होती है, साथ ही वो प्रखर वक्ता भी माना जाता है। अब बात करेंगे अगर किसी की कुंडली में 9वें भाव में यदि शनि विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का उसका जीवन चलता है, किस प्रकार की उसकी स्थिति रहती है। 9वें भाव में जब शनि विराजते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो है बहुत शीघ्र भाग्य उदय होता है, यानी वो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और साथ ही वो जो सोचता है उसके सोचने मात्र से बहुत ज़्यादा प्रयास किए बिना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, तब जाके सफलता प्राप्त होती। लेकिन जिसकी कुंडली के 9वें भाव में अगर जो शनि विराजे हैं तो निश्चित मानिए कि ऐसा व्यक्ति कम प्रयास में ही सफलता को प्राप्त करता है। साथ ही धार्मिक होता है। जो स्थिति है, कर्ज की स्थिति उसके ऊपर थोड़ी बनी रहती है। अभी जैसे ये जो हमारा सेशन है या जो ये हम लाइव कर रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का है कि आपके जीवन में जो कर्ज बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ता है, वो मैंने बताया। कर्ज बढ़ने का जो मुख्य जो है काम है या जो मालिक हैं कर्ज के, वो हैं मंगल देव। मंगल की स्थिति जब गड़बड़ होती है तो जीवन में धीरे धीरे ही सही कर्ज बढ़ता है। राहु की स्थिति, राहु अगर आपका पीड़ित है तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में भ्रम पैदा होगा, कर्ज की स्थिति बढ़ेगी और साथ ही आपके जीवन में धन की अभाव की स्थितियां भी पैदा होने लगेंगी। तो इसलिए जो भी व्यक्ति धन की स्थिति को संभालना चाहते हैं, धन की स्थिति को सही करना चाहते हैं, तो वो अपनी जानकारी या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही इस लाइव को आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लाइव पहुँचे, उसका जो है लाभ सभी लोग उठा पाएँ। कर्ज की स्थिति जब मंगल पीड़ित होगा, कमज़ोर होगा या बकरी होगा मंगल, तो स्थिति कर्ज की बढ़ेगी। अब आप कैसे पहचान पाएंगे? मान लो आपने किसी को कुंडली नहीं दिखाई है, लेकिन आप कैसे जान पाएंगे कि आपका मंगल वह पीड़ित है या बकरी हो रहा है या समस्या दे रहा है? तो उसका मुख्य कारण यही है कि आपके जीवन में कर्ज बढ़ेगा, धीरे धीरे कर्ज बढ़ेगा। साथ ही धन की जो स्थिति है वह भी गड़बड़ होती हुई नजर आएगी। तीसरा कारण, आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी भ्रम पैदा होने लगेगा। बड़े बड़े निर्णय तो आप ले ही नहीं पाएंगे, वो तो भ्रम की स्थिति कारण वो निर्णय जो है समझ में ही नहीं आएंगे। लेकिन आपके छोटे छोटे निर्णय तक राहु कंट्रोल करने लगेगा। छोटी छोटी चीज़ें रख करके भूल जाना, चाबी, मोबाइल फ़ोन, पर्स, ये सारी चीज़ें रख करके भूल जाना, मिलना ही नहीं। तो ये कुछ संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी राहु की स्थिति या मंगल की स्थिति वो
पीड़ित अवस्था में पहुंच गए हैं, वक्री अवस्था में पहुंच गए हैं, समस्या में पहुंच गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुरंत किसी अच्छे विद्वान से, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, जानकार से अपनी कुंडली को एक बार दिखा लें और जो उपाय वो बताएं उनको उपाय को अवश्य कर लें। बहुत सरल उपाय हैं। अगर मंगल पीड़ित है, समस्या में है, वक्री है, तो बहुत सरल उपाय है। हनुमान जी महाराज को आपको चोला चढ़ाना है सबसे पहले, प्लस आपको क्या करना है कि मंगलवार को प्रयास करना कर्ज लेने से बचना है। अगर आपको समस्या ना हो तो आप मंगलवार के दिन कर्ज ना लें, और कर्ज जब चुकाना प्रारंभ करें तो पहली किस्त मंगलवार को ही आप दें। इससे क्या होगा कि कर्ज धीरे धीरे चुकेगा। मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक, उसमें 2 लौंग डाल करके उसको आप जो है हनुमान जी महाराज के मंदिर में जा कर के जलाएं और हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे वीर बलवंत हनुमंत महाराज, आपसे ऐसा कौन सा संकट है जो टारा नहीं जा सकता? आपकी कृपा से सारे संकट दूर हो सकते हैं। इस कर्ज के संकट से भी हमको उबारो, इस कर्ज के संकट से भी हमको दूर करो। इस प्रकार मन में प्रार्थना करो सामने उनके, और प्रार्थना करके आप वापस चले आएँ। निश्चित मानिए कि उस समय के बाद से ही आपके कर्ज की स्थिति धीरे धीरे सही, आपकी धन की स्थिति पहले सही होगी, क्योंकि धन होगा तभी तो कर्ज धीरे धीरे चुक पाएगा। धन की स्थिति धीरे धीरे सही होगी और उसके बाद धीरे धीरे आपकी कर्ज की स्थिति भी संभलना प्रारंभ हो जाएगी। अब सबसे पहले फिर एक उपाय और कर सकते हैं, जैसे कर्ज ज़्यादा परेशान किए है या कर्ज की स्थिति है कि बढ़ रहा है, तो आपको ऋण मोचक जो है यंत्र आता है, ऋण मोचक यंत्र हमारे द्वारा बनाया जाता है। काफ़ी सिद्ध यंत्र होता है, उसको सिद्ध करके जो है रखा जाता है। ऋण मोचक यंत्र बना करके आपको प्रदान किया जाएगा। जो भी हमारे दर्शक हैं जो चाहते हैं ऋण मोचक यंत्र प्राप्त करना, तो वो दिए गए नंबर से अपना जो है ऋण मोचक यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मंगल की स्थिति जब गड़बड़ होती है तो कर्ज की स्थिति बढ़ती है, इस बारे में हम बात कर रहे थे। इसके अलावा मंगल का जो आपकी कुंडली है वो 12 भावों में किस जगह बैठा है और किस 12 भावों में बैठ करके वो क्या प्रभाव दे रहा है, इस पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं या लाइव में इस पर जो है हम आएँ और इस विषय की भी जानकारी आपको दें, मंगल के 12 भावों में क्या प्रभाव होता है, तो आपको क्या करना है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि अगर आप अगला, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि फेसबुक पर हर मंगलवार जो है लाइव आने का मैं प्रयास करूँगा, और जो भी हमारे दर्शक हैं और जो भी जानकारी चाहते हैं वो बिल्कुल जो है जानकारी ले सकते हैं। हमारे अमित नागर जी जुड़े हुए हैं, आपको जय श्री राम, और इन्होंने अपने जन्म तिथि और जन्म का समय भेजा है। निश्चित ही आपको जवाब दिया जाएगा। जो भी प्रश्न हैं वो भी आप हमें पर्सनल भेज सकते हैं, क्योंकि अब लाइव का जो समय है वो लगभग 6 बजे तक रखा है, 5 बजे से लेकर के 6 बजे 1 घंटे तक, और उसमें अब आपकी कुंडली को जो है विस्तृत रूप से बता पाना संभव नहीं है। हम व्यक्तिगत आपसे संपर्क करेंगे और जो है व्यक्तिगत बताएंगे। और आप हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और साथ में जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हर मंगलवार मैं फेसबुक पर लाइव आऊँ और उसी लाइव सेशंस के माध्यम से आपकी समस्याओं का या ज्योतिष की गूढ़ गहराइयों की जानकारी और ज्योतिष को समझने का हम सब प्रयास करेंगे, आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे और बात करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में बिल्कुल इस बारे में हमें सजेशन दे सकते हैं फेसबुक पर अभी, कि अगला जो विषय होगा वो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगला विषय मंगल का ही रखते हैं, क्योंकि
मंगलवार का दिन रहेगा और मंगल का ही जो है उसमें कहेंगे कि अगर 12 भावों के, पूरी कुंडली के 12 भावों में मंगल जिस जगह बैठे हों उस जगह क्या प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं। इस विषय को विस्तृत रूप से छोटी छोटी शास्त्रोक्त कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का जो है लाइव सेशन हर मंगलवार को होता रहे तो वो कमेंट में ज़रूर लिख दें। और आगे भी मेरा जो है एक लाइव सेशन शनिवार को यूट्यूब पर होता है। हर शनिवार मैं प्रयास करूंगा कि 1 घंटे का लाइव सेशन यूट्यूब पर शनिवार के दिन आऊं और 1 घंटे हर मंगलवार को जो है फेसबुक पर लाइव करने का मेरा प्रयास रहेगा। बाकी समय की स्थिति तय करेगी कि कितना हम समय दे पाएंगे, कितना नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुने और जो भी परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, समर्थन से जितना भी हो सकेगा मदद करने के प्रयास करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही आप सपोर्ट करिए और आप निश्चित मानिए मैं प्रयास करूंगा कि हर मंगलवार फेसबुक पर लाइव रहूंगा और हर शनिवार यूट्यूब पर लाइव रहूंगा। समय वही रहेगा, शाम के 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच, यानी 1 घंटे का जो समय रहेगा वो समय निश्चित है। उससे आगे पीछे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस समय ही ये समय हमारे लिए उचित है, हम फ्री भी रहते हैं। तो यूट्यूब पर शनिवार के दिन और फेसबुक पर मंगलवार के दिन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, धन्यवाद।